फिर देख लेते हैं दे मे बी ऑफ फॉलोइंग टाइप। फिर कॉकाई बैक्टीरिया को भी आगे फर्दर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ये देख लेते हैं। मोनोकॉकस, अ सिंगल फ्री कॉकाई प्रेजेंट इन नेचर इज कॉल्ड मोनोकॉकस। मींस अगर बैक्टीरिया जो है वो स्फेरिकल शेप का है और अरेंजमेंट उसके साथ कोई भी नहीं है, मतलब वो सिंगल है, वो फ्री है, तो उसको हम मोनोकॉकस कहेंगे। कॉकस वर्ड कहां से आया? स्फेरिकल शेप से, मतलब वो गोलाकार उनका शेप होगा, और मोनो मतलब एक, मोनो का मतलब होता है सिंगल वन, ठीक है। तो ये आप डायग्राम बना देंगे। सेकंड लिखेंगे डिप्लोकॉकस। डिप्लोकॉकस में देखते हैं व्हेन दीस सेल्स आर फाउंड इन पेयर दे आर कॉल्ड एज डिप्लोकॉकस। अब जब यही बैक्टीरिया इस स्फेरिकल शेप में ही जो डबल डबल पाए जाएं, इनका अरेंजमेंट जो है ये पेयर्स में हो, तो इन्हीं को हम डिप्लोकॉकस कहते हैं। कॉकस वर्ड कहां से है आपको पता है? स्फेरिकल शेप से। स्फेरिकल मतलब गोल शेप के बैक्टीरिया होंगे। डिप्लो मीन्स होता है टू। डिप्लो मीन्स क्या होता है? टू। तो दो के पेयर में जो बैक्टीरियाज होंगे उनको हम कैरेक्टराइज करते हैं, डिप्लोकॉकस की कैटेगरी में रखते हैं। फिर देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल भी आप लिखते चलेंगे साथ साथ में। फिर है थर्ड स्ट्रेप्टोकॉकस। व्हेन द कॉकाई आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ चेन दे आर कॉल्ड एज स्ट्रेप्टोकॉकस और स्ट्रेप्टोकॉकाई। जब ये जो बैक्टीरियाज हैं ये पूरी चेन फॉर्म कर ले, इनका अरेंजमेंट एक के बाद एक तुरंत हो, साइमल्टेनियसली हो, पूरी चेन ये फॉर्म कर ले, तो इनको हम स्ट्रेप्टोकॉकस कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में आप लिख लेंगे स्ट्रेप्टोकॉकस पायोजेंस, ठीक है। तो ये पूरी चेन में अरेंज हो तो इन्हें हम स्ट्रेप्टोकॉकस कहते हैं। कॉकस का वर्ड, इनका शेप स्फेरिकल है, और स्ट्रेप्टो मीन्स ये पूरी चेन फॉर्म कर देते हैं। फिर लास्ट देख लेते हैं स्टेफाइलोकॉकस। ये आप ध्यान रखेंगे, ये आप कॉकस की ही कैटेगरी पढ़ रहे हैं। अभी हमने पहली चार टाइप देखे, मेजर चार कैटेगरी आपने देखी, बैक्टीरिया को चार शेप में डिवाइड किया गया है। तो पहली जो कॉकस है उसी कॉकस के ही आप और फर्दर डिवीजन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, पूरे नोट्स को सीरियल वाइज से लिख लेंगे आप। फिर स्टेफाइलोकॉकस व्हेन द कॉकी आर अरेंज्ड लाइक बंच ऑफ ग्रेप्स दे आर नोन एज स्टेफाइलोकॉकस। मींस अगर वो ग्रेप्स के अरेंजमेंट में है, जैसे ग्रेप्स अरेंज होते हैं, उस अरेंजमेंट में अगर कोई बैक्टीरिया है तो उसे हम स्टेफाइलोकॉकस कहते हैं। यहाँ पे स्टेफाइलोकॉकस ऑरियस इसका एग्जांपल हो जाएगा। फिर देख लेते हैं, यहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है, ग्रेप्स का अरेंजमेंट है ना ये, इसी वजह से इसको स्टेफाइलोकॉकस नाम दिया गया है। फिर अब सेकंड देख लेते हैं, पहला हमने कॉकस के बारे में पढ़ा, कॉकस यानी ऐसे बैक्टीरिया जिनका शेप जो है वो स्फेरिकल हो, तो उसके बारे में हमने चार और फर्दर कैटेगरी भी डिस्कस करी। अब हम सेकंड कैटेगरी पढ़ने जा रहे हैं बैसिलस के बारे में। दीज आर इलोंगेटेड रॉड शेप बैक्टीरिया, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जिनका स्ट्रक्चर जो है, जिनका शेप है वो रॉड शेप का हो, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम बैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन मेनी फॉर्म, और ये भी कुछ फर्दर फॉर्म में पाए जाते हैं। अब देख लेते हैं बैसिलस की कैटेगरी में कितने आते हैं। ये थोड़ा सिमिलर ही है, जैसे वहां पे मोनोकॉकस था वैसे ही यहाँ पे मोनोबैसिलस है। बैसिलस का मतलब रॉड शेप के बैक्टीरिया, मोनो का मतलब वन। तो जो सिंगल में मतलब पाए जाते हैं, किसी के साथ कोई पेयर में या अरेंजमेंट में नहीं है, वैसे सिंगल में जो पाए जाए वो फ्री सेल हो नेचर में, उन्हें हम मोनोबैसिलस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सैल्मोनेला एंट्रिका, ठीक है। फिर देख लेते हैं डिप्लोकॉकस। जैसे वहां पे कॉकस में हमने सेकंड कैटेगरी पढ़ी थी डिप्लोकॉकस, वैसे यहाँ पे डिप्लोबैसिलाई है। व्हेन द रॉड शेप बैक्टीरिया आर फाउंड इन पेयर्स दे आर कॉल्ड एज डिप्लोबैसिलस। तो मतलब बैसिलस मतलब ये रॉड शेप के बैक्टीरिया होंगे, डिप्लो मतलब टू होंगे, मींस पेयर में प्रेजेंट होंगे, आप ये देख सकते हैं। फिर थर्ड देख लेते हैं स्ट्रेप्टोबैसिलस। व्हेन द बैक्टीरिया आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ चेन दे आर कॉल्ड एज स्ट्रेप्टोबैसिलस। बैसिलस का मतलब बैक्टीरिया जो होंगे वो रॉड शेप के होंगे, और स्ट्रेप्टो का मींस ये पूरी चेन में फॉर्म होंगे। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जांपल आप देख लेंगे स्ट्रेप्टोबैसिलस फेलिस। फिर देख लेते हैं लास्ट कोकोबैसिलस। इसमें क्या होता है? कोकोबैसिलस इज ओवल शेप्ड सेल, इट इज नाइदर कॉकाई नॉर बैसिलस। मींस ऐसे बैक्टीरिया जिनका शेप ना ही कॉकस कैटेगरी में आता है, ना ही वो स्फेरिकल यानी गोल होते हैं, और ना ही वो बैसिलस कैटेगरी में आते हैं, मतलब ना ही वो रॉड शेप के भी नहीं होते, ना वो गोल शेप के हैं ना वो रॉड शेप के हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को हमने एक मिडिल कैटेगरी में रखा है जो कि बैसिलस में ही आती है, कोकोबैसिलस नाम रखा, कि हल्के वो ओवल शेप के होते हैं, हल्के वो रॉड शेप के होते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इस नाम से आप वाकिफ होंगे, क्योंकि जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है ये इन्फ्लुएंजा डिजीज कॉज करता है, जो कि एक वायरल डिजीज है, जो कि जुकाम वगैरह उसमें होता है। तो ये इन्फ्लुएंजा डिजीज कॉज करता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये बैक्टीरिया, ठीक है। अब थर्ड कैटेगरी देख लेते हैं विब्रियोस की, जो कि इनका कॉमा शेप्ड होता है, ये कॉमा शेप के होते हैं, इसीलिए इनको नाम विब्रियोस दिया गया है। दे आर कॉमा शेप्ड सेल्स, फॉर एग्जांपल विब्रियो कॉलरी, ये भी नाम आप सुने होंगे, क्योंकि विब्रियो कॉलरी एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कॉलरा डिजीज कॉज करता है। कॉलरा डिजीज जो मोस्टली है वो गंदा कंटामिनेटेड पानी या फूड के इंटेक से होता है, तो विब्रियो कॉलरी जो है ये कॉलरा डिजीज जो है फैलाता है। तो ये ऐसा बैक्टीरिया हो गया। फिर देख लेते हैं स्पाइरलम, ये हमारा फोर्थ शेप है। हमने शुरुआत में चार शेप की कैटेगरी पढ़ी थी ना, तो चारों हमने डिस्कस कर ली। ये फोर्थ है स्पाइरलम। दो सेल्स विच हैव वन और टू टर्न्स और ट्विस्ट आर नोन एज स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया और स्पाइरलम। मींस ऐसे बैक्टीरिया जिनकी बॉडी में टर्न्स आते हो, दो या दो से ज्यादा टर्न आते हो या ट्विस्ट आते हो, वैसे बैक्टीरिया को हम स्पाइरलम की कैटेगरी में रखते हैं। फिर देख लेते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्राम स्टेनिंग। अभी हमने बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया था उनके शेप के बेसिस पे, कि उनका शेप कैसा होगा, कि वो कॉकस होंगे, कि वो बैसिलस होंगे, कि वो स्पाइरल शेप के होंगे, कि वो कॉमा शेप के होंगे। इस तरह के चार हमने शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया था। अब हम क्लासिफाई कर रहे हैं ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे। ग्राम जो थे वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने नाम पे ही इस स्टेनिंग का नाम रखा था ग्राम स्टेनिंग। फिर कुछ बैक्टीरियाज को उन्होंने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा और कुछ बैक्टीरियाज को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहा। इसके बारे में देख लेते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द स्टेनिंग रिएक्शन बाय द ग्राम स्टेन बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टू कैटेगरीज। मतलब उन्होंने बैक्टीरियाज को
स्टेन करा, ठीक है। स्टेन करने के बाद उन्होंने 2 टाइप के बैक्टीरिया देखे, तो जिनके ऊपर स्टेन रह गया उनको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा, और जिन बैक्टीरिया के ऊपर स्टेन नहीं रहा, मतलब वो स्टेन हट गया, वो स्टेन नहीं हो पाए, वैसे बैक्टीरिया को उन्होंने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहा। मैंने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के डिफरेंसेस पे एक बहुत ही अच्छी वीडियो बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जरूर देखें। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में आपको और नोट्स वहां से मिल जाएंगे। फिर देख लेते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो इसमें जब इसकी स्टेनिंग करी जाती है तो ये पर्पल और वॉयलेट कलर का दिखाई देता है स्टेनिंग करने के बाद। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्ट्रेप्टोकॉकस। स्ट्रेप्टोकॉकस ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं और ये कलर को रिटेन करते हैं, मींस जिस कलर से रिटेन की स्टेनिंग की जा रही है तो ये कलर बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रह जाता है, ठीक है, फेड नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास थिक पेप्टाइडोग्लाइकैन लेयर होती है। पेप्टाइडोग्लाइकैन कौन सी लेयर है? ये इसकी सेल वॉल की लेयर है। इसकी सेल वॉल बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकैन से ही बनी हुई होती है, यहाँ पे इसकी थिक वॉल होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि थिक लेयर पेप्टाइडोग्लाइकैन की ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होती है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में थिन पेप्टाइडोग्लाइकैन की लेयर होती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि रिटेन नहीं करते स्टेनिंग के कलर को। वॉयलेट कलर जो होता है स्टेनिंग का उसको रिटेन नहीं करती इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब वो किस कलर के दिखाई देते हैं? वो रेड और पिंक कलर के दिखाई पड़ते हैं माइक्रोस्कोप पे देखने के बाद। तो उन्होंने ऐसे बैक्टीरिया को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कह दिया। फिर देख लेते हैं आगे क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के बेसिस पे बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया जा रहा है, ठीक। यहाँ पे है साइकोफाइल्स। दीज बैक्टीरिया कैन ग्रो एट 0 डिग्री टेम्परेचर बट ऑप्टिमम इज अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे और 15 डिग्री सेल्सियस पे जो बैक्टीरिया ग्रो कर जाएं तो ये टेम्परेचर के बेसिस पे बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है। उन बैक्टीरिया को हम साइक्रोफाइल्स कहते हैं। सेकंड है मीजोफाइल्स। दोज बैक्टीरिया ग्रो बेस्ट अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस फॉर एग्जाम्पल और पैथोजेनिक माइक्रोब्स। मोस्ट पैथोजेनिक माइक्रोब्स आर मीजोफाइल्स। मीजोफाइल्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, मींस 37 डिग्री सेल्सियस ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है, तो इस पे जो ग्रो कर जाएं वो मीजोफाइल्स होते हैं। फिर है हमारा थर्मोफाइल्स। ऐसे बैक्टीरिया जो 60 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे इतने ज्यादा टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं उनको हम थर्मोफाइल्स बैक्टीरिया कहते हैं। फिर लास्ट आ जाएगा हमारा हाइपर थर्मोफाइल्स। दोज बैक्टीरिया हैविंग द ऑप्टिमम ग्रोथ एट 80 डिग्री सेल्सियस और अबव, मतलब जो 80 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा टेम्परेचर पे ग्रो कर जाए, मींस इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर पे जो बैक्टीरिया ग्रो कर जाए उनको हम हाइपोथर्मोफाइल्स बैक्टीरिया कहते हैं। तो ये टेम्परेचर के बेसिस पे हमने बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर दिया। नाउ आप हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ पीएच। पीएच क्या होता है? पीएच स्केल होती है, एसिडिटी बेसिडिटी जिसे डिसाइड होती है। तो पीएच के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है। एसिडोफिल्स एन ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो बेस्ट एट लो पीएच टिपिकली बिलो पीएच 6 आर नोन एज एसिडोफिल्स। मींस ऐसे बैक्टीरिया जो पीएच 6 से कम, क्योंकि पीएच स्केल पूरी 7 जो होती है वो न्यूट्रल होती है, तो यहाँ पे पीएच स्केल 7 मीन 6 से भी कम पीएच स्केल में जो बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं इतने लो पीएच पे उनको हम एसिडोफिल्स कहते हैं। लो पीएच क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये 6 से 7 न्यूट्रल होता है, तो 7 से कम अगर आप नीचे की साइड आएंगे तो उसको लो पीएच कहेंगे, और अगर आप 7 से हाई में चले जाएंगे तो उसको हाई पीएच कहेंगे। और यहाँ पे इसको 6 पीएच को एसिडोफिल्स कहा जाता है क्योंकि इससे एसिडिटी डिसाइड होती है। 1 से लेके 7 तक या 1 से लेके 7 को हटा दीजिए 6 तक, यहाँ पे ये एसिडिटी के रेंजेस होते हैं, और 7 से लेके बाकी उधर वो बेसिडिटी के रेंजेस होते हैं। फिर देख लेते हैं सेकंड, एल्कलीफाइल्स एन ऑर्गेनिज्म दैट हैज ग्रोथ पीएच ऑप्टिमम ऑफ 9 और हायर देन नोन एज एल्कलीफाइल्स। मींस ऐसे बैक्टीरिया जिनका ऑप्टिमम जो पीएच होता है वो 7 से ज्यादा होता है, 9 तक होता है या 9 से भी ज्यादा जा सकता है, तो उनको हम एल्कलीफाइल्स कहते हैं। तीसरा है न्यूट्रोफाइल्स एन ऑर्गेनिज्म ग्रो एट न्यूट्रल पीएच पीएच 7 आर नोन एज न्यूट्रोफाइल्स। मैंने आपको बताया था कि जो पीएच स्केल होती है उसमें 7 नंबर न्यूट्रल का होता है, मतलब ना ही ये चीज एसिडिक है ना ही ये चीज बेसिक है। तो ऐसे न्यूट्रोफाइल्स मतलब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनका पीएच न्यूट्रल होता है, मींस ना ही वो एसिडिक की तरफ है ना ही वो बेसिडिटी की तरफ है, ना ही वो एल्कलीज है ना ही वो एसिडोफाइल्स है, तो इन्हें हम न्यूट्रोफाइल्स बैक्टीरिया कहते हैं जिनका पीएच 7 होता है। तो यहाँ तक बैक्टीरिया डिस्कस हो गया। अब हम कुछ बैक्टीरियल डिजीज के नेम्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी डिजीज हैं जो बैक्टीरिया फैलाते हैं। मेनली कुछ डिजीज आपको जरूर पता होनी चाहिए और कौन कॉज करता है, कॉजेटिव एजेंट भी पता होना चाहिए। तो ये टेटनस, ये डिजीज के नाम लिखे हुए हैं इस साइड, और इस साइड कॉजेटिव एजेंट्स के नाम लिए हुए हैं कि कौन कौन सा बैक्टीरिया का क्या नाम है जो कॉज करता है। जो टेटनस डिजीज है क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी बैक्टीरिया होता है, ये टेटनस डिजीज कॉज करता है। गोनोरिया डिजीज है नाइजेरिया गोनोरिया जो बैक्टीरिया है ये गोनोरिया डिजीज कॉज करता है। और सिफिलीज है ट्रेपोनेमा पैलिडम, ये जो बैक्टीरिया है ट्रेपोनेमा पैलिडम ये सिफिलीज डिजीज कॉज करता है। ये दोनों ही डिजीज गोनोरिया और सिफिलीज ये एसटीडी डिजीज है। एसटीडी मतलब ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो सेक्सुअल एक्ट्स के थ्रू स्प्रेड होती हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज गोनोरिया और सिफिलीज ये दोनों हैं। फिर देख लेते हैं लास्ट है ट्यूबरकुलोसिस, देख लेते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है वो टीबी कॉज करता है। देन विब्रियो कॉलरी ये हमारा कॉलरा डिजीज कॉज करता है। कॉलरा जो है ये वाटर बॉर्न डिजीज भी है, मतलब कंटामिनेटेड वाटर से ये फैलती है, तो ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे एडिशनल थी। तो बैक्टीरिया के बारे में सभी चीजें मैंने कवर करा दी हैं। बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी हो गई, कितने वे में क्लासिफाई किया गया, उसके सेलियंट फीचर्स भी बता दिए, बैक्टीरिया कौन कौन सी डिजीज कॉज करता है, ये सब भी हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपका जो एग्जाम है वो अच्छे से जाए। थैंक यू।